प्रदेश में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद परिवहन विभाग सक्रिय हो गया। इसी क्रम में कानपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव फर्रुखाबाद आरटीओ कार्यालय पहुंचे और यहां अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में उन्होंने स्कूलों में संचालित वाहनों के निरीक्षण और उनके दस्तावेजों की जाँच को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी स्कूलों में संचालित बसों और अन्य वाहनों का पूरा विवरण परिवहन विभाग के पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के कर्मचारी ने अभियान चलाकर 198 चालकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का फिटनेस टेस्ट और परमिट पूर्ण नहीं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाकर स्वयं निरीक्षण किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी वाहन सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और जीपीएस जैसी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हैं। आरटीओ ने अधिकारियों को यह भी बताया कि स्कूल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। फर्रुखाबाद आरटीओ कार्यालय में आयोजित इस बैठक के बाद अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों में जाकर निरीक्षण अभियान चलाने की शुरुआत की। इस अभियान के तहत उन वाहनों को चिन्हित किया जाएगा जो बिना फिटनेस टेस्ट या परमिट के संचालित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस अभियान का सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और शासन के निर्देश के अंतर्गत स्कूल वाहनों का गहन जो है फिटनेस का परीक्षण किया जाना है। उसके अंतर्गत परिवहन आयुक्त महोदया द्वारा हमें कन्नौज, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद जनपद आवंटित किए गए। आपकी जानकारी के क्रम में मैं ये बता दूं, फर्रुखाबाद में स्कूलों में 484 वाहन जो है पंजीकृत है और हमारे जो है यहाँ के जो अधिकारियों द्वारा 112 स्कूल हैं, उसमें से 72 स्कूलों को ऑनबोर्ड कर लिया गया है और निरीक्षण के क्रम में मैं अवगत करा दूं 198 वाहनों का इन लोगों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। ये अभियान 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक संचालित रहेगा और अभियान के 15 अप्रैल तक हमें पूरी उम्मीद है कि फर्रुखाबाद में 100% वाहनों का फिटनेस का निरीक्षण हो जाएगा। सर, क्या गाइडलाइन जारी की गई है इसमें? गाइडलाइन इसमें 2 स्तरों पे जारी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे आरटीओ इन्फोर्समेंट ने जो है बीएसए और डीआईएस के साथ में मीटिंग किया है। जिन स्कूलों में वाहन नहीं भी हैं उन स्कूलों को भी ऑनबोर्ड कराना। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे सारे स्कूल जो है ऑनबोर्ड हो जाएंगे। अगर हम किसी भी स्कूल का डिटेल हम देखना चाहेंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनका हम डिटेल भी देख सकते हैं, उनके वाहनों का विवरण भी देख सकते हैं। प्राइवेट टैक्सियाँ जो लगी हुई हैं सर, जिनकी फिटनेस भी नहीं है, चेचिस भी बेकार है, वो भी स्कूलों में सर उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? इस कार्रवाई को पूर्ण करने के उपरांत उस कार्रवाई पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सर, स्कूल वाहनों की प्रतिदिन जांच जारी है और लगभग सभी बाबुओं की ड्यूटी लगा दी जाती है उसमें, और उसमें आम जनता सुबह 10 बजे से लेकर परेशान रहती है दिन तक। जनता की सहूलियत के ही लिए मैं यहाँ पे जो है एक कार्य योजना बना रहा हूँ कि जनता को कोई भी दिक्कत न हो। नहीं सर, सभी बाबू ड्यूटी साथ में जा रहे हैं निरीक्षण में, तो सुबह से ऑफिस खाली हो जाता है दिन भर, उसमें पब्लिक परेशान होती है। इस तथ्य का अभी हम मीटिंग में आरटीओ साहबान लोगों से चर्चा करते हैं। सर, दलालों बिचौलियों पर सर किस तरह की लगाम लगाई गई है? परिवहन विभाग में अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आपको अवगत भी होंगे कि ज़्यादातर सर्विस जो है फेसलेस हो गई है। हमारे जो है कोई भी जो है ऑनलाइन आवेदन करके वह कार्यालय में आके अपना कार्य वो सुचारू रूप से करा सकता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन सर, लंबित आरसी और लाइसेंस मामले की तो कब तक निपटा दिए जाएंगे? यथाशीघ्र वो निपटा लिए जाएँ।